ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित सात्विक राजसी तामसी मिश्र सकाम निष्काम मिश्र धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2083 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसे लाभ पंचमी, ज्ञान पंचमी भी कहते, ये कल सुबह 6:04 तक है। उसके बाद सूर्य षष्ठी तिथि लग जाती है। आज ज्येष्ठा नक्षत्र है, ये अभी 10:45 तक है। उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाता है। आज रविवार है, सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और हेमंत ऋतु चल रही है।
ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहा है। अभी 16 डिग्री तापमान है 7 बजे और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। कलयुग का प्रथम चरण यह ईस्वी सन 2025 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 2025 संडे सुबह के 6:50 हो रहे हैं और कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साम ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 7 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संधि संगति अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हम में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 के श्लोक नंबर 7 पर विवेक विचार कर रहे हैं।
जो परमार्थ साधन साधना भगवान कह रहे हैं कि जिसको परमार्थ दृष्टि प्राप्त करनी है उसे ये साधन साधना करना अनिवार्य है। क्योंकि परमार्थ दृष्टि अत्यंत दुर्लभ है। लोगों को तामसी दृष्टि वाले लोग ज्यादा होते संस्कृत, 80%। उनको कपड़ा दिखता है, मोटर गाड़ी बंगला दिखता है, लेकिन मनुष्य नहीं दिखता। राजसी प्रकृति वाले हैं, उन्हें मनुष्य दिखता है, स्त्री पुरुष, उससे आगे कुछ नहीं दिखता। सात्विक प्रकृति वाले हैं, उन्हें सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म दृष्टि, दैवी शक्ति का दर्शन होता है। लेकिन परमार्थ दृष्टि जो है वो इस 20 साधनों से ही प्राप्त होती, और जिसके अंदर 20 साधन साधना है उसे स्वयं परमार्थ दृष्टि प्रकट हो जाती तो परमार्थ दर्शन करता है। ये साधन इस श्लोक में 9 साधन बताए। अमानित्वमदम्भित्वम्, अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्, आचार्योपासनं शौचम, स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। अमानित्वम, अपने में श्रेष्ठता और निकृष्टता, बड़ाई और छोटाई, ये दोनों अभिमान, दोनों प्रकार के अभिमानों से रहित तो होना। अरे मैं जैसा हूं वैसा भगवान का हूं, न छोटा हूं न बड़ा हूं, ये छोटाई और बड़ाई और बीच में न पड़े। दंभित्व, दिखावा, तो ये जो दिखावा दंभ ढोंग आजकल बहुत चल रहा है, बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ, वो भी व्यवहार में जो धर्म का दिखावा होता है, अर्थ का दिखावा होता है, काम का दिखावा होता है, परमार्थ का भी दिखावा होता है। हमारे देश में जो लोग परमार्थ के लिए निकले हैं, जिन्होंने सन्यासी साधु का ड्रेस पहना है, उसमें भी 80% बहुरूपीय है, दंभ है, दंभाचल। सो धर्म के नाम पर भी केवल दंभ ही चलता है। सभी धर्मों में 80% दंभ चलता है, वो परमार्थी हो नहीं सकता। अब जब धर्म में इतना दंभ है तो ये जब आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, पॉलिटिकल वर्ल्ड है, ये बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, पत्रकार है, इसमें तो दंभ ही दंभ चलता। इसीलिए इस सारे दंभों से रहित परमार्थी होना दुर्लभ है। अहिंसा, किसी को किसी प्रकार का भी कष्ट ना हो, मन वचन कर्म से किसी को किसी प्रकार का शारीरिक वाचिक मानसिक कष्ट दुख ना हो। शांति, जिसने हमारे प्रति अपराध किया है, हमें कष्ट दिया है, दुख दिया है, उनके प्रति क्षमा भाव, शांति यानी क्षमा। अपराध किया है, किसी ने अपराध किया है, उसके प्रति भी क्षमा भाव। अपराधी के प्रति नहीं, अपराध के, तो अपराधी को जो है वो तो अपराध से अपराधी हुआ है ना। इसीलिए अपराध जो है वो दंडनीय है, अपराधी नहीं। आर्जवम, सरलता, मन वचन कर्म से एक रूप सरल होना।
आचार्योपासनम, जो आचार्य है परमार्थ का मार्गदर्शन करने वाले, उनके सानिध्य में रहना, ये आचार्यों सानिध्य में रहकर व्यावहारिक पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करना, श्रद्धा भक्ति सहित समर्पित होना, और शौचम पवित्रता, शुद्धता, भीतर बाहर, बाहर जो है तन मन धन, जो धन मन तो भीतर है, बाहर जो आपका शरीर है, संसार है, धन है, उसमें पवित्रता, धर्म, धर्मात्मा होना चाहिए, और धर्मात्मा पवित्र होता। तो बाहर की पवित्रता, भीतर की पवित्रता, धर्म के अनुसार पवित्रता बनी रहती। जो धर्मात्मा होता है वो पवित्र होता, और जो धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाता है, आज का युग है 90% लोग धर्म अधर्म की खिचड़ी पका, तो अधर्म में चले जाते हैं, उस पवित्र नहीं होते, अशुद्ध रहते भीतर बाहर से। और लक्ष्य के प्रति स्थिरता, धैर्य, इस पर हमने देखा था कि जिसका परमार्थ लक्ष्य है उसमें स्थिरता पूर्वक लगे रहना। बहुत सारी प्रतिकूलता आएगी, कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन दृढ़ निश्चय होता कि भाई मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचना है। दृढ़ संकल्प होता है ना, तो वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। क्योंकि संसार में देखा गया है कि सांसारिक मान प्रतिष्ठा गौरव यश कीर्ति, ये सब यहीं रह जाएंगे, क्योंकि वह नश्वर है। आपका नाम भी नश्वर है। जन्म के पहले आपका नाम कहाँ था? तो जन्म के पहले आपका नाम नहीं था, तो मृत्यु के बाद भी आपका नाम कहाँ रहे? कुछ रहेगा, बड़े बड़े राजा से तो थोड़ा कुछ एक दो पीढ़ी रहता है, 3 पीढ़ी के बाद तो नाम भी मिट जाता। कौन हमारे 7वीं पीढ़ी वाले दादा के नाम किसको याद है? किसको? 3 पीढ़ी तक भी मुश्किल से याद रहता। इसीलिए ये सारा नाम प्रतिष्ठा गौरव मान, ये सब जो है वो परमार्थ रास्ते से दूसरी तरफ ले जाएगा, परमार्थ से वंचित कर देते। परमार्थ का रास्ता ये सांसारिक नहीं है, वो तो आपको भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धि की ओर ले जाएगा। एकमात्र मोक्ष मार्ग ही जिसका हमारा लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं। तभी परमार्थ निष्ठा की प्राप्ति होती है। अन्यथा फिर नहीं, हमें तो मोक्ष भी चाहिए, और हम तो पूर्व में भी जाएंगे, पश्चिम में भी जाएंगे, हमें तो दोनों अच्छा लगता है। पूरब में भी दौड़ेंगे, पश्चिम में भी दौड़ेंगे, थोड़ा पूरब दौड़ेंगे, फिर मजा आया, फिर थोड़ा पश्चिम दौड़, इसलिए बस दौड़ते रहेंगे। न पूरब में आगे बढ़ेंगे, न पश्चिम में आगे बढ़ेंगे, यानी दोनों दिशाओं में दौड़ते रहेंगे। संसार में भी दौड़ते रहेंगे और मोक्ष में भी दौड़ते, तो भाई कहीं नहीं पहुंचेंगे। कहा कि जो मोक्ष मार्ग में लगा है उसे उसी में स्थिर रहना, ये अत्यंत आवश्यक साधन है, साधना, स्थैर्य। परमार्थ का साधन साधना में स्थिरता, दृढ़ निश्चय, दृढ़ता। जैसे मैंने कल कहा ना आपको कि वह राजकुमार ने दृढ़ संकल्प निश्चय किया कि इस बोधि वृक्ष के नीचे
मैं अपनी हड्डी को मिला दूंगा, लेकिन कैवल्य मोक्ष पद प्राप्त करके ही यहां से हटूंगा। और कितने साल, वो गौतम बुद्ध हो गए 40-42 साल बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने साधना तप किया, और वो कैवल्य अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके। तो ऐसा दृढ़ निश्चय, दृढ़ बुद्धि हो, तब वो परमार्थ में मनुष्य आगे बढ़ सकता। अब कहते संसार भी करना है और परमार्थ भी करना है, तो दोनों डावाडोल है, दोनों दूसरी तरफ ले जाए। एकमात्र परमार्थ ही लक्ष्य है तो वो आगे बढ़ सकता। दो लक्ष्य हो तो किसी भी लक्ष्य में वो आगे नहीं बढ़ सकता, डावाडोल है ना। अब भगवान ने कहा परमार्थ लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें जो संसार में मोहित करने वाली जो है उसको इंद्रिया कहते हैं, मन कहते, जो बहिर्मुख बना हुआ है। तो इस इंद्रिय और मन को धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, आचार्य मार्गदर्शन संयमित नियमित करना, यानी संयम नियंत्रण, आत्म विनिग्रह। देखो विशेष रूप से कहा आत्मा यानी इंद्रिया, यहां आत्मा का अर्थ इंद्रिया और मन होता है। सूक्ष्म शरीर जो है उसका नियंत्रण संयमन, क्योंकि आत्मा शब्द के 18 अर्थ है, इसीलिए लोग जो जो उसका अनुवाद करते हैं वो लोग अपने विवेक करें कि भाई किस अनुसंधान में भगवान ने कहा है कि आत्मा यानी प्राण भी है, आत्मा यानी पुत्र भी है, आत्मा यानी पत्नी भी है, आत्मा यानी भाई भी है, आत्मा यानी मन भी है, आत्मा यानी इंद्रिय भी है, आत्मा यानी शरीर भी है, आत्मा यानी जीवात्मा भी है, आत्मा यानी परमा। 18 अर्थ है। इसलिए यहाँ आत्मा शब्द के कई अर्थ होते थे, इसके कई अनर्थ होते। इसलिए संस्कृत में बड़ी समस्या है। ये जो आप लोग भावानुवाद, अनुवाद पर जो लोग निर्भर है ना, वो तो भ्रमित ही हो जाते। जब मूल शब्द का अर्थ जिसको पता है वो ही यथार्थ विवेक कर सकता है, करा सकता। अब यहां आत्मा जो है इसका अर्थ सूधा हुआ इंद्रिय, अंतकरण, मन, सूक्ष्म शरीर। क्योंकि परमार्थ दृष्टि से आत्मा की बात कहे, जो परमात्मा है वो तो साक्षी चैतन्य है, उसका विनिग्रह नियंत्रण करने का संभव ही नहीं। जो साक्षी चैतन्य जैसे आकाश है, आकाश का नियंत्रण करने संभव ही नहीं है, वो तो साक्षी है। हाँ, पृथ्वी को नियंत्रण कर सकते हो, जल को नियंत्रण कर सकते हो, अग्नि को, आकाश को कैसे? ऐसे परमात्मा साक्षी चैतन्य आकाशवत है, इसलिए उसका नियंत्रण संयमन हो नहीं सकता। जो इंद्रिया है, ये जो क्षेत्र है पंच महाभूत, उसका शरीर, संसार, पंच महाभूतात्मक विषय, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त, ये 24 तत्व का जो क्षेत्र है, इसी में विनिग्रह हो सकता है, इसी में आप संयमन नियमन कर सकते। और सभी व्यक्ति के पास ये 24 तत्व उपलब्ध है, और उसके अपने अपने हैं कार्य करण संघात जिसको कहते ना। और समष्टि भी है, व्यष्टि है वैसे समष्टि, उसका परिवार, उसका देश, समाज, गांव।
तो क्षेत्र जो है व्यष्टि समष्टि रूप से उपलब्ध है। अब इसका जो है नियमन संयमन केवल धर्म शास्त्र और आचार्य परंपरा से हो सकता। देखिए आई थिंक सो, मुझे तो ऐसा लगता है ये सही है। आज के जमाने में 99% सोचते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, मैं जो कर रहा हूं वो सही है। ये सबसे बड़ी मूर्खता मानव जाति की। वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से विवेक कर अपने स्वयं का नियमन संयमन करना। आज के तो भाई बुद्धिमानी मनमानी का युग है। मनमानी का तो गया, अब तो बुद्धिमानी पढ़े लिखे लोग आ गए ना। आप लोग सब पढ़े लिखे बुद्धिमान तो बड़ी बुद्धिमानी करते हैं, अपनी अपनी मूर्खता बुद्धि के द्वारा तर्क भी करते हैं, गणित भी बड़ा लगाते, अपना अपना गणित अपना तर्क। लेकिन कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, कोई आचार्य परंपरा नहीं है। बस मैं सोचता हूं, मुझे अच्छा लगता है, फील गुड, और मैं करता हूं और फिर परेशान भी रहता हूं, टेंशन तनाव भय, क्योंकि रहेगा ही ना। जब आप अपनी मूर्खता करते हो, अपनी बुद्धि और अपने तर्क और अपने अपने गणित लगाकर फिर स्ट्रेस तनाव भय और चिंता में रहते हो। अरे भाई भगवान ने कहा, वेद शास्त्र है आचार्य परंपरा है, उस अनुसार आप अपनी इंद्रिय और मन का क्षेत्र का संयमन नियंत्रण करें। जैसे कार है, अरे मेरी कार है, मैं जैसे आ चलाऊं। अरे भाई वहां आरटीओ के नियम है, रास्ते के नियम है, वहां पुलिस खड़ा है। यदि नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे तो चालान कट जाएगा। तो ये जो ईश्वर ने सृष्टि बनाई, मनुष्य को बनाया, साथ में वेद शास्त्र धर्म आचार्य परंपरा भी दी है। अब उसको तो हम मानते ही नहीं। बड़े पढ़े लिखे, आजकल एआई गूगल इंटरनेट मोबाइल से हम सब जान लेते हैं और कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते। आई हैव डिसाइडेड, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मतलब शास्त्र के अनुसार आचार्य परंपरा से कुछ तुमने किया नहीं तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलता। ये तो संसार में आपको ठीक से रहना है तो भी शास्त्र और आचार्य परंपरा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका इंद्रिय आपका मन आपका सामाजिक जीवन वो भी। अभी बुद्धिमानी गणित करोगे तो अपनी स्वयं बर्बाद हो जाए और दूसरे को भी बर्बाद कर, व्यष्टि समष्टि दोनों। अब ये तो संसार की वाले, परमार्थ में तो ये अत्यंत आवश्यक। परमार्थ मार्ग में स्थिर रहना, और वह भी जैसे इंद्रिय मन कहे वैसे न करना, शास्त्र के अनुसार आचार्य परंपरा के अनुसार विवेक करे। जैसे संसार में देखा जाता है ना कि मनुष्य को लगता है कि अरे मुझे अपने लिए क्या है, दूसरों के लिए समष्टि के लिए कुछ करना है। ये समष्टि के लिए करना है, सेवा भाव से वो बंधन हो जाता, वो भी संसार बंधन है। जैसे मन में लगता है अरे मेरा परिवार है, गांव के लिए समाज, आजकल सब नेता लोग एनजीओ, आप दूसरों के उपकार का सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप परमार्थ में स्थित नहीं है, उसके प्रति आत्मीय भाव नहीं है, तब तक वो परोपकार के नाम पर हम उनको भी ठगते हैं और अपने को भी ठगते हैं। कोई किसी का परोपकार नहीं करता, सब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। घर में भी ये है, बाप बेटे को कहता है मेरे स्कूटर को हाथ मत लगाना, मैंने अपने पैसे से लिया है। अरे तेरे पैसे से मेरी कमाई का, मैं कमाने लगा हूं। अब तुझे 25 साल पढ़ाया लिखाया बाप ने, तो बाप को अधिकार नहीं है कि तेरा स्कूटर ले पड़, नहीं नहीं, छूना नहीं।
मेरा स्कूटर है, मैं अपनी कमाई से लाया। आपका स्कूटर आपके पास पुराना है तो मेरा नहीं लेना। आजकल बोलते हैं खुलेआम सभी बच्चे युवा माता पिता को इस तरह डायलॉग। अब वो मूर्ख, उसको अकल ही कहाँ है। तो ये जो हम दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं, उसका कारण है हम अपनी बुद्धि से, तर्क से, अपना गणित लगाकर अपना स्वार्थ करते हैं। तो माता पिता के साथ भी ऐसा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ जब तक आपको आत्मीयता नहीं होगी सबके प्रति, तब तक आप परोपकार नहीं कर सकते, स्वार्थी करेंगे। इसलिए जो आजकल चल रहा है दुनिया में, सब कहते हैं कि हम तो परोपकार कर रहे, परोपकार के नाम पर ठगते हैं, स्वयं को भी ठगते हैं, दूसरों को भी ठगते ही रहोगे। जब तक सर्वभूतात्म भूतात्मा आत्मीय दृष्टि परमार्थ दृष्टि नहीं आती, तब तक कोई मनुष्य वास्तविक परोपकार कर ही नहीं सकता। जैसे हम भोजन करते हैं तो यह नहीं सोचते हैं कि मैं अपने पर उपकार कर रहा हूं, क्योंकि स्वयं के लिए भोजन करना आवश्यक। तो वहां उपकार करने की वृत्ति प्रवृत्ति नहीं है। बाकी सब अपने परिवार समाज गांव राष्ट्र विश्व को अपने से अलग जानकर उसके लिए कुछ करते हैं। दूसरे को अपनी आत्मा से अलग जानकर जब तक हम उपकार करेंगे, तब तक हम भेदभाव से परमात्मा का ही खंडन करेंगे, वंचन करेंगे। क्योंकि सर्वभूतात्म भूतात्मा एकत्व दृष्टि का रहस्य ये है कि सभी जीवों के अंदर परमात्मा अखंड रूप से अंतर्यामी रूप से उपस्थित है। सबकी आत्मा ही मेरी आत्मा है। रहस्य की बात समझ। तो इस रहस्य को जो जान लेता है वो व्यवहार में भी सदा सर्वदा सर्वत्र सब में वह आत्मीयता प्रकट करता है। तो किसी भी क्षेत्र किसी भी जीव का उपकार वो नहीं समझता कि मैं तो अपने आत्मा का ही उपकार कर रहा हूं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। जैसे मैं भोजन कर रहा हूं तो मेरा ही कल्याण कर रहा हूं, भाई भोजन करके दूसरों का कल्याण नहीं कर रहा। तो वो आत्मीय दृष्टि में भेद दृष्टि नहीं होती कि हमसे ये अन्य है, मैं इनसे अन्य हूं। जब हम किसी भी देश काल विषय में आत्मीय ज्ञान से एक रूप होते हैं, तो आत्मीय ज्ञान से जब एकत्व हो जाता है, तब हमें लगता है कि अरे मैं किसी का उपकार नहीं कर, मैं तो अपनी आत्मा का ही उपकार कर रहा हूं। क्योंकि सबकी आत्मा ही तो हमारी आत्मा है ना, एक रूप एक रस। तो वहां कोई भेद भ्रम भेदभाव नहीं रहता। जितने भी कार्य कारण क्षेत्र है वह आत्मा से एक रूप है, एक रस। तो इस तरह एकत्व तादात्म्य वह अनुभव करता है
उस आत्मीयता को भी अनन्य भक्ति कहते हैं, प्रेम कहते हैं। आजकल ये जो बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले, मीडिया वाले जो प्रेम की बात, वो तो भ्रम है। जब तक आत्मीयता, एकत्व नहीं होता, तब तक प्रेम हो ही नहीं सकता। वो तो व्यापार ही होगा, व्यापार धंधा ही हो। तादात्म्य जो है वह आत्मीयता है, वह अनुभव कि मैं दूसरा नहीं हूं, वो जीव भी मुझसे भिन्न नहीं, यानी कोई भेद अनुभव ही नहीं हो। जब किसी के प्रति हमारा कोई भेदभाव नहीं है, तब उसका वास्तविक उपकार होता, परमार्थ होता। जैसे वो माता होती है, माता शिशु को देखभाल, पालन पोषण करती है। उस माता को अपने शिशु के प्रति कोई भेदभाव, भेद अनुभव नहीं होता। इसलिए वो सोचती है कि जो मैं कर रही हूं वो सब मेरा ही है, मेरा ही बालक है, मेरे लिए ही कर रही है। बालक के लिए कुछ मैं अलग से कर रही हूं, ऐसी वृत्ति माता को नहीं हो। तभी तो माँ वास्तविक में उस शिशु का उपकार करती। उस माता की जगह पे आप एक दासी को रख दो, 1 लाख रुपया सैलरी देके, कि इस बच्चे की, मेरे बेटे की देखभाल करना। वो दासी 1 लाख रुपया लेंगी तो भी वो माता की, वो बालक की सेवा भेदभाव से ही करेंगी। जैसी माँ सेवा करेंगी उस शिशु की, बालक की, ऐसे वो 1 लाख रुपया सैलरी लेने वाली दासी उस बालक की आत्मीय सेवा नहीं कर सकती है। इसीलिए जो माता वास्तविक उपकार करती है शिशु पर, लेकिन वो सेविका है, 1 लाख रुपये वाली सैलरी वाली, वो उपकार तो करती है लेकिन भेदभाव बना रहता। चाहे अपने लिए, चाहे सब दूसरों के लिए, जब हम भेदभाव से व्यवहार करते हैं तो वहां आत्मीयता नहीं होती, अनात्मा वृत्ति प्रवृत्ति में लग जाती। इसीलिए कहा उस भेदभाव वाली अनात्मा वृत्ति प्रवृत्ति को रोक कर हमें परमार्थ मार्ग में अपने क्षेत्र को बार बार लगाना हो, क्योंकि स्वभाव बन गया है ना। इसीलिए बात आ गई घूम फिर के, निस्वार्थ बनो, निष्काम बनो, ईश्वर के लिए, मतलब सबके हित के लिए, ईश्वर के लिए निस्वार्थ निष्काम भाव, वही परमार्थ का मार्ग है। तो इसी को आत्मविनिग्रह कहा। निष्काम, निस्वार्थ, परमार्थ, उसमें यदि लग गए तो वह आत्मविनिग्रह हो गया। इंद्रिय का, मन का और क्षेत्र का संयमन, नियमन हो गया। तो इस तरह कहते ना वो श्लोक, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति। जो भी मैं काया से, मन से, इंद्रिय से, क्षेत्र के द्वारा सोच रहा हूं, बोल रहा हूं, कर रहा हूं, करा रहा हूं, वो सब भगवान नारायण को समर्पित है। तो ये नारायणायेति समर्पयामि का ही अर्थ होता है आत्मविनिग्रह। जैसे कृष्णार्पण कहते ना, तो श्री कृष्णार्पणमस्तु, ये आत्मविनिग्रह हो गया। हर चीज में होना चाहिए, सुबह से लेके शाम। तो उसमें भेद भ्रम नष्ट हो जाते हैं। आत्मीयता, एकत्व, सदा सर्वत्र सबके साथ उचित स्वधर्म व्यवहार, निष्काम भाव से ईश्वर की सेवा रूप में
कर लेना, यही आत्म विनिग्रह है। अपना स्वधर्म ईश्वर के लिए कर, इसके लिए उसके लिए नहीं। इस प्रकार आज हमने जो है ये बहुत ही महत्व का आत्म विनिग्रह, जो निष्काम निस्वार्थ भाव से अपने क्षेत्र का सदुपयोग ईश्वर के लिए करे। क्षेत्र मिला है, जो भी आपको तन मन धन जन, उसका उपयोग परमार्थ के लिए सदुपयोग करे। और फिर आगे जो है इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज ये इस पर हमने विचार किया, जिसमें केवल इंद्रियों का संयम का मतलब ही ये है कि जो क्षेत्र ईश्वर ने हमें दिया है वो ईश्वर के लिए उसका विनियोग सदुपयोग करे, तभी वो संयम हो गया, नियंत्रण हो गया, यानी परमार्थ करे। आज रविवार है, इसीलिए आगे जो है कल विचार करेंगे। तो रविवार के दिन प्रश्नोत्तरी करते हैं, तो अभी जो है समय है प्रश्नोत्तरी के लिए। तो ये जो आज हमने यहाँ 7 साधन परमार्थ दृष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक, तो उसमें ये श्लोक 7वें श्लोक में भगवान ने 9 साधन कहे। 9, अमानित्वमदम्भित्वम्, अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्, आचार्योपासनं शौचम, स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। श्रेष्ठता और निकृष्टता, मैं बड़ा हूं मैं छोटा हूं, ये अभिमान का त्याग कर, मैं भगवान का हूं, सब भगवान का है। अदम्भित्व, दिखावा, ढोंग पाखंड, दंभाचरण, धर्म का दिखावा ना कर। साधना जो योग कर्म, आजकल तो कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सारा दंभ ढोंग पाखंड का धंधा चलता है। अरे भाई, आप अपनी साधना करो, उसे दिखावा करने की क्या जरूरत। तो दंभाचरण का अभाव, अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, दुख ना हो। किसी भी प्राणी में हमें मन वचन कर्म से कष्ट दुख परेशान किया है तो उसे क्षमा कर, ये भी अहिंसा है। क्षमा, ये दोनों विरोधी है। हिंसा का विरोधी क्षमा है, अहिंसा है। आर्जवम, मन वचन कर्म से एकत्व बनाए रख, शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार बोलना, सोचना और करना। नहीं नहीं, आई थिंक सो, ये सही है। मीडिया वाले ने कहा है, ये फलाने सेलिब्रिटी ने कहा है, ये नेता ने कहा है, ये वैज्ञानिक, ये सब बकवास बहुत चलता है। अरे वैज्ञानिक फज्ञानिक नेता फेता दो कौड़ी के लोग क्या आपको कहे। वेद शास्त्र कह रहा है, आचार्य परंपरा कह, भगवान कह रहा है, उसका सुनो ना। नहीं, उसका नहीं। नेता ने कहा, अभिनेता ने कहा, सेलिब्रिटी ने कहा, वैज्ञानिक ने, मीडिया वाले तो यही डंडा लेकर बैठे। टोटली भ्रमित सारा संसार। और फिर आचार्य परंपरा, आचार्य की उपासना सानिध्य में रहे, शास्त्र और आचार्य का सानिध्य बनाए रखे, पवित्रता बनाए रखे, धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म करे, लक्ष्य में, परमार्थ लक्ष्य में स्थिरता और आत्मविनिग्रह, परमार्थ मार्ग में निरंतर लगे रहना, जो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से परमात्मा में ही सारा क्रिया कर्म विचार वाणी को समर्पित करना, ये आत्मविनिग्रह है। इसलिए वही कहा ना, ये मंत्र याद रखो आत्मविनिग्रह का, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति
करोमि यद्य सकलम परस्मै नारायणायेति जो भी कुछ मेरा मन वचन कर वो सब भगवान को समर्पित है। तो इस तरह आत्मीयता बनी रहती है और सदा सर्वत्र सबके साथ उचित शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार उचित व्यवहार करना। ऐसा नहीं कि व्यवहार नहीं करना। आत्म विनिग्रह का कुछ रोक देना, नियंत्रण करने का मतलब व्यवहार नहीं करना ऐसा नहीं है। व्यवहार करना, उचित व्यवहार करना। तो अब प्रश्नोत्तरी का समय है। जो भी साधक प्रश्नोत्तरी करना चाहते हैं वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते। अच्छा, ये मीरा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मीरा, आपका ऑडियो वीडियो। अभी आ रहा है स्वामी जी? हाँ, अभी आ रहा है। स्वामी जी, मेरे को ये पूछना था कि जो ये हम मानित्वम बोलते हैं ना, अमानित्वम, तो हाँ, उसका मतलब हम दूसरों से मान पाना चाहते हैं, ऐसा है कि हम अपने मन में अपने आप को कैसे आंकते हैं, यानी सेल्फ एस्टीम जो है, कोई अपने आप को बहुत कम, मैं कुछ नहीं हूं, मैं गंदा दिखता हूं, मैंने कुछ, वो है कि दूसरों से मान पाना चाहते हैं, वो है? ये अमानित्व का जो सीधा अर्थ यही है कि जो आपका वर्ण, आश्रम, योग्यता, विद्या, गुण, पद, बल जो भी है वो भगवान का है। मेरा है ऐसा अभिमान न करना। तन मन धन जन उसमें अपना बड़प्पन प्रकट नहीं करना। ये भगवान हम्म। का है। हम्म। और गुण दोष किसी के है तो गुण दोष को भी महत्व ना देना। भगवान का है हम्म। भाई, सामने वाला जैसा है वैसा, गुण हो भगवान या ना ने भी हो। भगवान ने दिया है, उनको भी भगवान ने दिया है हाँ, प्रारब्ध रहकर। हाँ, उनके प्रारब्ध के अनुसार सब भगवान का है। हम्म। इसीलिए किसी के गुण दोष को भी ना देखना, भगवान हम्म। की ओर देखना कि भाई भगवान क्या चाहते। और फिर ये जो दम्भित्वम है, वो है कि ये जानते हुए भी फिर मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेकअप करना, हाँ, वो कपड़े दिखावा पहनना। करना, जैसा है भगवान का अच्छा, प्रसाद है वो उसका दिखावा। दम्भित्वम। हम्म। हाँ, जो नहीं वो दिखाने का प्रयास करना वही दम्भ है। अरे, जो अच्छा। हूं जैसा हूं वैसा रहने में दम्भ नहीं है ना। हम्म। जो मैं नहीं हूं फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, इंटेलेक्चुअली, बुद्धि, और वो मैं दिखावा कर। आजकल बुद्धि का दिखावा, ज्ञान, मूर्ख कुछ पढ़ा नहीं है फिर भी अपनी बुद्धिमानी करता है, वाणी का विलास करता है, और फिर बाहर हम्म। कपड़े के द्वारा दिखाव करता है, पैसे का दिखाव करता है, चेहरे हम्म। सौंदर्य का दिखाव, कितना दिखाव चल। जो नहीं है वही सब दिखाते, जो है वो तो ऐसा प्रकट ही नहीं होता। सारी हम्म। दुनिया में 90% दंभ चल रहा है। और स्वामी जी, धर्मात्मा भी जो लोग हैं, तो कई है कि जो चुपचाप अपने को जो ऐसा लगता है कि वो भी मैं हूँ, ऐसे करके जो मदद करते हैं, भगवान का दिया हुआ चीज देते हम्म, हैं। हम्म। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दिखा दिखा के देते हैं, पोस्टर लगा लगा के। हाँ, वो वो एनजीओ है। जो धर्म नहीं, वो दंभ है।
वो यही भी तो, दम्भ है ना स्वामी वो जी? भी हाँ। दम्भ है, ये एनजीओ सारा दम्भ है। हम्म। जितना भी अच्छा। दुनिया में एनजीओ चलता है ना, सब दम्भ है। और अरे बहुत भाई सारे आप लोग वो भगवान, जो चुपचाप करते हैं, हाँ जैसे वो उसका भगवान को, एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं। हाँ हाँ। भगवान को समर्पित भाव से करे, तभी तो हम्म। परमार्थ होगा ना। हम्म। ये तो एनजीओ बिजनेस है, धंधा है, दम्भ हम्म। कोई परमार्थ नाम, खाली नाम परमार्थ का है तो कुछ नहीं, ढकोसला है। हम्म। अच्छा, मुझे लगा था कि जो मानित्वम है, दूसरे हम्म। लोगों से मान मिलने के लिए जो हम करते हैं, लेकिन वो तो दम्भित्व में। वो दंभित्व में आएगा, दिखा, बड़ाई बड़ाई दिखाने, दूसरे हमें बड़ा समझे, मान हम्म। सम्मान दे, ये तो दंभित्व में आ जाएगा। हम्म। और मानित्वम है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, अपने हाँ आप। मतलब अपने आप को जैसे है वैसे स्वीकार करे, और वो हम्म। परमात्मा को समर्पित भाव से रहे, शास्त्र और आचार्य परंपरा के अनुसार। और जो हम लोग अपने आप को ग्रेट समझते हैं या अपने आप को कम समझते हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि वो भगवान के इच्छा से वो जो कुछ है वो हुआ है। हाँ उसका प्रारब्ध है, ईश्वर ने आपको जो बनाया है जैसे है वैसे, आप अपने आप को स्वीकार नहीं करते, हम्म। हम्म। दूसरों को भी जो जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते, वो सब अमानित्व दंभित्व में ही आता है। भाई अपने हम्म। स्वयं को जैसे है वैसे स्वीकार करो, कि भाई आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्रह्मचारी हो, ग्रस्त हो, वानप्रस्थ हो, जैसे है वैसे दूसरों को भी स्वीकार करो ना, वो जैसे है वैसे। हम्म। लेकिन नहीं होता, स्वयं को भी जैसे वैसे स्वीकार नहीं करते, दूसरों को भी वो जैसे वैसे, नहीं तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तू ऐसा कर, यही तो आप लोग कहते हो ना, हम्म। हम्म। तू ऐसा क्या करते, तू ये नहीं कर, तू ऐसा कर वैसा कर, तेरा, अरे भाई वो जैसी है वैसी करने दो, उसे स्वीकार जैसा है, जो और जैसा ये है वैसा उसे मां स्वीकार करना। स्वयं को भी हम जैसे है वैसे स्वीकार, हम अपने स्वयं को भी स्वीकार नहीं करते, मुझे ऐसा नहीं, मुझे आई वांट टू बिकम, ऐसा बनना है, तो ये तो हम्म। आपने आ गए ना दंभित्व में और मां। अरे हम्म। भाई तुम जैसे हो वैसे अपने आप को स्वीकार करो ना। हम्म। आई वॉन्ट टू बिकम, मुझे ये करना है, मैं से ऐसा बनना है, वो बनना है, ये, अरे भाई तुम जो हो वो हो, उस हम्म। अनुसार चलो ना। हम्म। और ये भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, मुझे क्यों ये ऐसा सब दूसरे ये सब लोगों को, भ्रम है, भ्रांति है। जो वो भगवान ने आपको अज्ञान। दिया क्षेत्र, आपके कर्मों के अनुसार प्रसाद दिया है, वो भगवान का प्रसाद है, उसका सदुपयोग भगवान की आराधना में करो ना। जो कुछ मिला है उसके लिए थैंक यू बोलना है, और आगे हाँ, अपना और कर्म आगे जो अच्छे मिला करना है है। उसके द्वारा उसके लिए करना है, जिसने दिया है उसके लिए, हम्म। तो आप। कृतज्ञता होनी चाहिए, कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए। आजकल कृतज्ञता का जमाना, ये नहीं क्या है क्या वो समझ, नहीं है, भगवान ने कृतज्ञता मुझे और। ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा चाहिए वो, अरे भाई जो दिया है वो है आपका कर्म के हिसाब से, तो अच्छा, कृतज्ञता रखनी चाहिए जो भी है। कृतज्ञता और कृतज्ञता में मतलब वो ऑपोजिट है, ऐसे कहते हाँ हैं? दोनों दोनों ऑपोजिट। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कृतज्ञता यानी नहीं, नहीं मानना कि हाँ कुछ दिया है। कृतज्ञता यानी जो कुछ मिला है उसके लिए थैंक यू। हाँ, धन्यवाद, मतलब आभार, कृपा, जो। प्रसाद, हम्म। और क्या। अच्छा। समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। बहुत नारायण, थैंक यू। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। हाँ उषा बोलिए। स्वामी जी, ये जो आपने कल वो स्थैर्य के विषय में बता रहे थे, तभी ज्ञान मुद्रा के बारे में थोड़ा आप और कह सकते हो? मतलब वो तर्जनी और वो अंगूठे का जो ईश्वर और हाँ जीव का स्वरूप है, वो कैसे होता है? मतलब वो ज्ञान मुद्रा एक्चुअली क्या है? देखो, ज्ञान मुद्रा में जो जीव का प्रतीक जो है
वो तर्जनी है। तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर। हाँ। इसीलिए तर्जनी जो है वह तर्जन करने के लिए प्रयोग में आती, निर्देश कर। हाँ। आप बताते हो ना, किसी को कहते हो तुम ठीक कर रहे हो, तुम उंगली बताते हो ना, वही हम्म। बताते हो। हाँ, तो जब उसको भी जीव रूप में, अपने को भी जीव रूप में, तो ये जो उंगली है वो अहंकार प्रकट करने वाली अंगुली, तो वह जीव का प्रतीक। और इसके बिल्कुल पास ये जो हमारी वह अंगूठा है। वैसे तो दूसरी भी उंगली है जो बड़ी उंगली है, दोनों के बीच में ये है ना। तो बड़ी उंगली जो है मध्यमा कहते हैं, यह तमोगुण को बताती। संसार की सारी सृष्टि, भौतिक संसार जो है, शरीर है, तमोगुण प्रधान। जितनी भी जड़ सृष्टि है, भौतिक शरीर और संसार, सब तमोगुण से बना हुआ है। और ये जो मध्यमा उंगली जो है सबसे बड़ी है, इसीलिए संसार में तमोगुण की प्राधान्यता है। तमोगुणी जो माया है वही आपका ये शरीर और संसार है। अज्ञान से आपने उसको अपना बना लिया है, और वही जो इस अज्ञान के द्वारा ही वो जीव भाव जो है वो प्रकट होता रहता। यदि तमोगुण से घटकर रजोगुण की ओर जाएंगे तो वह उसके पास की अंगुली अनामिका है। अनामिका जो हमारी ये उंगली है ना, जिससे हम टीका करते हैं, अनामिका, वो रजोगुण का प्रतीक। इसी अंगुली के अंदर विवाह के समय अंगूठी पहनाई जाती, रजोगुण प्रकट कर। विवाह क्रिया सारी रजोगुण का प्रतीक है, रजोगुण प्रकट करने की। रजोगुण से पंच प्राण और 5 कर्मेंद्रिया बनी है। और ये सारी जो आप अपनी संसार की क्रिया, कॉरपोरेट वर्ल्ड और आपका शरीर की जो क्रियाएं हो रही है, सारे कर्म कहो, क्रिया कहो, वो रजोगुण का स्वरूप। प्राण और कर्मेंद्रिय के द्वारा ही संसार में सारी क्रियाएं होती है, ये रजोगुण। उसके बिना कोई क्रिया संभव नहीं। और सबसे कमजोर है वो छोटी उंगली है, लास्ट, कनिष्ठिका, जो सत्व गुण का प्रतीक है। क्योंकि संसार में सत्व गुण सबसे कम और कम शक्तिशाली भी है, कमजोर भी है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली तमोगुण है, उससे कम शक्ति वाला रजोगुण, उससे कम शक्ति वाला सत्वगुण। तो 3 उंगलियां है, यही संसार है। तर्जनी जीव को यहाँ तीनों गुणों से अलग कर दिया। यानी ये 3 गुण, 3 उंगली, और ये हमारी तर्जन, ये जीव है, और ये अंगूठा है वो परमेश्वर परमात्मा। तो इसी यदि, को हाँ, ज्ञान हाँ, मुद्रा कहा है। हाँ, इसको ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा यानी परमात्मा के साथ जीव का हाँ। एकत्व है। और अच्छा। त्रिगुणी माया से वो असंग है, 3 त्रिगुण। ओ, तो अंगूठे को जब जोड़ देते हैं उंगली के साथ, पहली जी हम्म। एक कर देते, तो वह जीव का मोक्ष हो जाता, यानी परमात्मा के साथ एकत्व हो गया, और ये माया से असंग हो गया, त्रिगुणात्मक माया। तो सारी क्रियाओं का आधार संसार में जो है वो रजोगुण है। और ये जो हमारा सत्व गुण है,
वो छोटी उंगली है ना, हम्म, वो सबसे कमजोर है, वो इसीलिए वो इसके सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि सब गुणों का आधार जो है वो परमात्मा है। सत्व गुण का आधार, रजोगुण का आधार, तमो, और उसमें अंगूठा प्रधान है, क्योंकि देखो सबका आधार, ये उंगली का आधार भी अंगूठा है, ये उंगली का आधार, सब उंगली का आधार अंगूठा है। हाँ, जीव का आधार भी अंगूठा है, सत्व गुण का आधार भी अंगूठा है, रजोगुण का, तमोगुण का आधार, क्योंकि इस अंगूठे के बिना उंगली कुछ नहीं कर सकती। फिर भी जीवात्मा यदि इस अंगूठे को छोड़कर ये उंगलियों का संग करता है तो फिर वो माया के चक्कर में घूमने लगता। तो उंगलियों के साथ विषय पदार्थ पकड़ने देने वाला अंगूठा केवल मनुष्य जाति में ही है। अंगूठा, इसकी विशेषता ये है कि हम विषय पदार्थों को हर कोण से पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, फिरा सकते, परीक्षण कर सकते, जैसे पेन को पकड़ना, घुमाना। भगवान ने केवल मनुष्य का जो अंगूठा बनाया है वो साक्षात परमात्मा का प्रतीक है, और ये अंगूठा ही शिव जी का लिंग भी कहा है। सन्यासी के पास यदि शिवलिंग नहीं है तो अपने अंगूठे को शिवलिंग समझकर उसकी पूजा करता है। अंगूठा जो है साक्षी चैतन्य का प्रतीक है, बाकी जो है उंगली पहली वो जीव का प्रतीक है, दूसरी जो है तमोगुण का है, तीसरी है वो रजोगुण का है, और चौथी है वो तमोगुण का प्रतीक। और ये संसार है, ये त्रिगुणात्मक ही है, तत्व गुण रजो तीनों तो हो गए, परमेश्वर उससे असंग है। इसीलिए जब जीव परमेश्वर का संग करता है तो ये तीन गुण की माया से असंग हो जाता। जीव का और परमात्मा का एकत्व जो है ना, उसको समाधि करने कहते, एकत्व। एकत्व का मतलब है जीव वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है। जीव और परमा, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब और सूर्य अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन वो घड़े और उसके अनुसार, मिट्टी के घड़े और जल के कारण, जल के रंग के कारण लाल, पीला, नीला, काला दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो तीन गुण की माया का संग करने के कारण ही जीवात्मा संसारी प्रतीत होता है। तीन गुण का संग यदि छोड़ दिया तो माया का संग छूट गया, तो परमात्मा स्वरूप हो गया। इसीलिए भगवान ने ये मुद्रा दी। ये उंगली और अंगूठा जब एक रूप हो जाता है तो ये माया जो है चलिए। वो उससे मुक्त हो जाता। और ये ज्ञान मुद्रा है, मोक्ष मुद्रा है, ये चिन्ह मुद्रा कहते हैं, चिन्मय मुद्रा कहते हैं। तो इसी के द्वारा वो विवेक होता है कि जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप परमात्मा है। जब तक वो माया का संग रखता है तब तक वो संसारी है, माया का संग छोड़कर परमात्मा का संग करता है तो मुक्त है, नहीं तो बंधन में है। तो इस तरह यह उपदेश दिया, इसीलिए इसको ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। ज्ञान मुद्रा मतलब आत्मज्ञान, परमार्थ ज्ञान का बोध।
यानी मनुष्य जो है आत्मज्ञान के द्वारा ही अपने परमात्मा के साथ जुड़ सकता है। जब तक ये माया का संग करेगा वो परमात्मा से जुड़ नहीं सकता। इसीलिए ये महत्व का है कि जीव को यदि वो भौतिक विद्या में लगा है तो तामसिक जगत में घूमता रहेगा, यदि वो राजसी विद्या में लगा है तो योग सिद्धि में लगा रहे, यदि सात्विक विद्या में तो दैवी सिद्धि में लगा रहेगा, तो परमार्थ से जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए केवल आत्मज्ञान जो है, ये गीता है, वही मनुष्य को परमार्थ के साथ जोड़ती है, जीव और ईश्वर का भेद समाप्त करती है, जीव और ईश्वर का एकत्व सिद्ध होता है। तो ये ज्ञान मुद्रा एक्चुअली आत्मज्ञान के विषय में एक दृष्टांत जैसा दिया है। हाँ, वो हाँ एग्जाम्पल है, हाँ दृष्टांत तरह है कि आप मुद्रा है, प्रतीक रूप में समझो, ये प्रतीक है आत्मज्ञान का प्रतीक कि जीव और ईश्वर एक है, और त्रिगुणी माया जो है उससे जब जीव असंग हो जाता है और अपने परमात्मा से जुड़ जाता है तो वो अपने आत्मज्ञान से मुक्त हो जाता है, तो मोक्ष है, ज्ञान मुद्रा। मोक्ष मुद्रा भी कहते हैं कि ये मोक्ष हाँ। है, मोक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में आ गया। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है राय बहादुर कपूर, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा में। तो आज इतने साधक उपस्थित हैं। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी। ओम नारायण नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण आय महाराज जी। ओम नमो नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। नमो सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। नारायणाय।